आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 8.4 त्रिकोणमिति का प्रश्न नंबर 5 का पार्ट 6 और पार्ट 7 सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर 5 का पार्ट 6 जो आपको दिया गया है कि √1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए इजकल टू सेक ए प्लस टेन ए। तो ये आपका 5 का पार्ट 6 था और पार्ट 7 में आपको दिया है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इजकल टू टेन थीटा। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न नंबर 5 का पार्ट 6 सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 5 का पार्ट 7 सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, हमको 5 सोल्यूशन लिख के हम लोग सॉल्व करते हैं कि सोल्यूशन 5 पार्ट का 6। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं कि LHS लेके चलेंगे और RHS में हमको दिखाना है कि सेक ए प्लस टेन ए। अगर आप LHS लेके RHS भी दिखा सकते हैं या RHS लेके LHS भी दिखा सकते हैं। कभी कभी आपको LHS के भी सॉल्व करना पड़ेगा और RHS को सॉल्व करना पड़ेगा और दोनों को क्या करना होगा, बराबर दिखाना पड़ेगा। तो सब चलिए हम लोग इसमें LHS लेके चलते हैं और RHS लाने का प्रयास करते हैं। तो आपका LHS आपका है तो टेकिंग LHS। तो LHS आपका है कि रूट अंडर, इसको क्या पढ़ेंगे कि रूट अंडर 1 प्लस साइन ए आप बटा में आपका 1 माइनस साइन ए। तो देखिए कि आपको लाना क्या और दिया क्या, आपको लाना है कि सेक ए प्लस टेन ए। तो इस प्रकार अगर रूट में हो तो इस प्रकार के सवाल को हम लोग प्रमेयकरण करते हैं। क्या करते हैं कि प्रमेयकरण रेशनलाइजेशन करते हैं, मतलब प्रमेयकरण। तो प्रमेयकरण कैसे करते हैं कि जो ऊपर वाला अंश, जैसे मानिए कि आपका ए बटा बी दिया है, तो ए बटा बी के मतलब क्या, आपका ऊपर वाला अंश है और नीचे वाला हर है। तो कभी भी हम लोग हर का प्रमेयकरण करते हैं, क्या करते हैं कि हम लोग हर का प्रमेयकरण करते हैं। तो प्रमेयकरण करने का तरीका है कि जो रहेगा उसी से गुना और उसी से भाग। केवल क्या करेंगे, माइनस रहेगा तो प्लस लिख के गुना करेंगे और भाग करेंगे, और माइनस रहेगा तो प्लस माइनस प्लस लिख के करेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से हम लोग LHS ले ले। चलिए थोड़ा इसको नीचे दिखाते हैं, इसको नीचे हम लोग दिखाते हैं। तो आपका LHS, इसका हम लोग क्या करते हैं, लिख भी देते हैं कि हर का प्रमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर, कभी भी प्रमेयकरण होता है तो हर का ही प्रमेयकरण होता है, याद रखिएगा। तो हर का प्रमेयकरण करने का तरीका क्या है कि 1 प्लस साइन ए और नीचे आपका 1 माइनस साइन ए। तो इसका क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रमेयकरण कर रहे थे, इसको गुना का साइन लिखेंगे और हर का प्रमेयकरण। तो करने का तरीका है कि 1 माइनस साइन है तो इसको 1 प्लस साइन ए से गुना और 1 बटे साइन ए से भाग। 1 माइनस साइन रहा था, देखिए उसी को लिखे केवल प्लस माइनस का अंतर है। माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे और प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे, इसी का नाम है प्रमेयकरण करना। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऊपर से ऊपर गुना कर दे रहे हैं और नीचे से नीचे गुना कर दे रहे हैं। तो ऊपर आपका है 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और नीचे भी इसी प्रकार से आप गुना करके लिख दीजिए कि 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। इतना तो हम लोग लिख चुके हैं। अब देखिए इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे हम लोग कर रहे हैं कि ये देखिए 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, जब 2 इंटू 2 लिखा रहे, 2 इंटू 2 लिखा रहे तो इसको 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। यदि 2 इंटू 2 रहे तो 2 का स्क्वायर, यदि a इंटू ए रहे तो a का स्क्वायर तो लिख सकते हैं। उसी प्रकार देख रहे हैं कि 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर तो लिख सकते हैं। 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर। उसके बाद एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर आपको फार्मूला दिखा देते हैं। फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर कहीं अगर ए माइनस बी हो जाए और बाद में ए प्लस बी हो जाए तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ए प्लस बी या ए माइनस बी लिखिए या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखिए। तो देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1 माइनस साइन ए, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1 माइनस साइन ए, तो 1 आपका ए का काम कर रहा है और बी का काम आपका साइन कर रहा है। तो इसमें ए माइनस बी है, इसमें भी आपका ए और बी। तो क्या देख रहे हैं कि ए माइनस बी
और a+b और a-b। तो आपको फार्मूला बताया ना कि इसका फार्मूला होता है a-b और a+b। तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं a² - b²। क्या लिख सकते हैं? a² - b²। तो a के जगह पर कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर और माइनस b²। तो b के जगह पर कितना है साइन, तो sin² a लिखिए। a² - b² इसको तोड़िएगा तो a+b और a-b। तो इसके आगे हम लोग क्या करते हैं कि 1 + sin a है, 1 + sin a। अब देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस sin² a है तो sin² a लिखें। इसके बाद एक आपको फिर से एक फार्मूला बताते हैं। फार्मूला हम जानते हैं कि sin² a + cos² a बराबर 1 होता है। हम बार बार आपको फार्मूला लिख के बताने के कारण यही है कि आपको फार्मूला जो है अच्छी तरह याद हो जाए, फार्मूला आपको अच्छी तरह याद हो जाए। तो sin² a + cos² a = 1। तो देखिए 1 माइनस sin² है तो इसको cos² इधर छोड़ देते थे, cos² a = आपका इधर आपका 1। अब प्लस में sin² इक्वल टू कि इधर ले जाएंगे तब माइनस में sin² a जाएगा, प्लस में रहेगा तो माइनस में जाएगा और माइनस में रहेगा तो प्लस में जाएगा। तो प्लस में है तो माइनस में गया, तो 1 माइनस sin² a के जगह पर लिख सकते हैं cos² a, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ऊपर आपका है, देखिए इसमें स्क्वायर छूट गया तो इसमें स्क्वायर लगा कर चलिए 1 + sin a का होल स्क्वायर। और नीचे आपका क्या है, नीचे आपका 1 माइनस sin² a के जगह पर लिख सकते हैं कि cos² a। तो इतना के आगे हम लोग क्या करते हैं, रूट है तो रूट लगा लीजिए। अब देखिए यदि हमको 2 का स्क्वायर रहे और नीचे आपका 3 का स्क्वायर है, यदि 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर रहे तो 2/3 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। यदि 2 का स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर तो 2/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। या इसको तोड़िएगा फिर से तो स्क्वायर जो है आपका 2 पर भी जाएगा और स्क्वायर जो है आपका 3 पर भी जाएगा। तो उसी प्रकार देखिए दोनों पर स्क्वायर, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं कि 1 + sin a और नीचे हम लोग लिख लेते हैं cos a। इस सब का क्या करते हैं, इस सब का हम लोग होल स्क्वायर कर देते हैं। क्या किए कि 1 + sin a का होल स्क्वायर था, cos² a था, तो सबका क्या किए होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से आपका रूट कट जाएगा तो आपका क्या बच गया, आपका बच गया 1 + sin a और नीचे आपका बच गया cos a। अब इसके आगे हम लोग क्या करते हैं कि cos है तो 1/cos भी होगा और प्लस sin a/cos भी होगा, क्योंकि जब एलसीएम लीजिएगा, जब cos a और cos a का एलसीएम लीजिएगा तो cos a आएगा, फिर से आपका 1 + sin a आ जाएगा। तो देखिए एक फार्मूला फिर से देखिए, फार्मूला तो बहुत आएगा, आपको सबको याद रखना है। फार्मूला आता है कि sec a × cos a = 1। क्या फार्मूला आता है कि sec a × cos a = 1। तो देखिए 1/cos है तो sec को छोड़ दीजिए, तो 1/cos a, 1/cos a। तो इसके जगह 1/cos a के जगह पर क्या लिख सकते हैं sec a, 1/cos a के जगह पर लिख सकते हैं sec a। और एक फार्मूला होता है कि tan थीटा बटा साइन थीटा और नीचे आपका कॉस थीटा। क्या होता है कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो देख रहे हैं कि साइन ए बटा कॉस ए, तो यहाँ पर कितना आएगा tan ए, तो tan ए लिखिए, तो tan ए। तो आपको RHS में यही ना लाना था, RHS में आपको लाना था कि sec a + tan a। RHS देखिए क्या लाना था, RHS में आपको लाना था कि sec a + tan a। तो हम लोग क्या किए कि LHS लेके चले और लास्ट में हम लोग RHS sec a + tan a ला दिए। तो आपका RHS और लास्ट में लिख देंगे, लास्ट में आपको लिखना है तो लिख देना है कि हेंस दिस = दिस प्रूफ। कुछ इस प्रकार से लिखिएगा कि हेंस दिस = दिस प्रूव्ड। तो आपका यहाँ पर ये प्रश्न नंबर 5 का पार्ट 6 सॉल्व होता है। हम लोग प्रश्न नंबर 5 का पार्ट 7 सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 5 का पार्ट 7 में आपको इतना दिया और इतना आपको प्रूव कर दिखाना है। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि LHS लेके चलते हैं और RHS में हमको दिखाना है कि tan थीटा होगा। RHS में भी हमको दिखाना है कि tan थीटा होगा। तो LHS लिख लेते हैं, तो sin थीटा - 2 sin क्यू थीटा। और नीचे आपका क्या है, नीचे आपका है कि 2 cos क्यू थीटा - cos थीटा। बहुत ही आसान सवाल है, आप थोड़ा ध्यान बना कर देखिएगा तो आपको बहुत अच्छी तरह आ जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, पहले देखते हैं कि दिया क्या और लाना क्या। हमको दिया इतना सारा दिया है
और लाना है मात्र हमको tan थीटा। तो tan थीटा कैसे लाएंगे, तो देख रहे हैं इसमें कि इसमें sin थीटा एक है और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि sin क्यूब थीटा है, मतलब sin 3 गो है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि sin 3 गो है, इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि cos क्यू थीटा और इसमें भी cos थीटा। तो ऊपर में से हम लोग sin कॉमन नहीं ले सकते हैं, ऊपर में से हम लोग क्या किए, साइन कॉमन ले लिए। जब साइन कॉमन ले लिए तो यहाँ पर तो साइन कॉमन है, तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 माइनस 2। अब साइन क्यू थीटा था तो अब बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि जब यदि ए का स्क्वायर लिखा है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ए इंटू ए। यदि ए का क्यूब लिखा है तो लिख सकते हैं ए इंटू ए इंटू ए। तो यहाँ पर ही तो आपका साइन क्यूब है, तो नहीं लिख सकते कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो दोनों में से एक साइन कॉमन हो गया, तो यहाँ पर ही कुछ नहीं बचा था 1 माइनस 2 है, तो 2 यहाँ पर आपका साइन क्यों था, तो अब साइन स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर। अब नीचे आइए, नीचे हम लोग देख रहे हैं कि दोनों में से हम लोग कॉस कॉमन ले सकते हैं। दोनों में से हम लोग इसमें से भी कॉस कॉमन और इसमें से भी हम लोग कॉस कॉमन ले सकते हैं। तो कॉस कॉमन ले लीजिए, कॉस थीटा। तो यहाँ पर आपका बच जाएगा 2, कॉस 3 गो था तब कॉस 2 गो बच जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। उसका तो माइनस यहाँ पर इससे तो कॉस कॉमन है तो आपका कितना बचेगा, 1 बचेगा। इतने जगह पर 1 बच गया। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या फार्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। जब इतना बराबर इतना हो सकता है, यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो सकता है तो 1 के बराबर भी तो हम लोग इतना लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि साइन थीटा है तो साइन थीटा लिखिए। अब देखिए 1, तो 1 के जगह पर हम लोग लिखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 के जगह पर हम लोग लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा। यही फार्मूला हम लोग इसलिए लिए क्योंकि इसमें केवल साइन और कॉस का चर्चा हो रहा है, इसमें साइन और कॉस का चर्चा हो रहा है, इसीलिए हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिए। तो 1 के जब हम इतना लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा आप प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा आप माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब नीचे आइए, नीचे आपका कॉस थीटा, नीचे आपका क्या हो जाएगा, नीचे आपका हो जाएगा कॉस थीटा। और उसके बाद आपका बच गया कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के जगह पर कितना लिखेंगे, 1 के जगह पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन देख रहे हैं कि इसके पीछे तो माइनस है, तो अगला जो कुछ भी लिखेंगे ब्रैकेट लगा कर लिखेंगे हम लोग कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग इतना लिख चुके हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर आपका साइन थीटा है तो साइन थीटा लिखिए। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 साइन स्क्वायर थीटा। सबसे पहले मानिए कि ये आपका ए है, ये आपका ए है, तो साइन स्क्वायर ए को इसको जब साइन स्क्वायर थीटा को ए माने तो यहाँ पर भी ये आपका ए है। तो देख रहे हैं कि आपका यहाँ पर ए है और यहाँ पर माइनस में 2a है। यहाँ पर देख रहे हैं तो आपको a है और यहाँ पर देख रहे हैं तो माइनस में 2a, तो 2a तो 1 माइनस 2a कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2a, तो 1a माइनस 2a, तो आपका घट के माइनस a आएगा। तो माइनस लिखेंगे, a किसको माने, a लिखे हम माने हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को। तो आप डायरेक्ट भी घटा सकते हैं या प्रॉब्लम है तो यहाँ से आप मदद भी ले सकते हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो घटाइएगा तो एगो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा आएगा। तो प्लस वाला को पहले लिख लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में आपका क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा आएगा। अब नीचे आइए, नीचे हम लोग देख रहे हैं कि कॉस थीटा है, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा लिखे। उसके बाद देखिए 2 पर इसको ब्रैकेट खोल दीजिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट खोलिएगा तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, तब ब्रैकेट खोलिए तो प्लस में साइन स्क्वायर तब माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब ये आपका प्लस में तो ये आपका माइनस में हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट खोल दिए। इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि साइन थीटा ऊपर आपका कॉस स्क्वायर थीटा और उसके बाद माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे अब आइए, नीचे आपका नीचे बच जाएगा कि कॉस थीटा और नीचे देखें यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर ही कॉस स्क्वायर थीटा। आपको बनाना है, सॉल्व अच्छी तरह करना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा को ए मानिए मन में, ए मानिए तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या माने ए माने। तो देखिए यहाँ पर ही आपका हो जाएगा 2a, यहाँ पर ही आपका हो गया 2a और माइनस में a, तो 2a में से जब घटाइएगा तो a बचेगा, जब 2a में से a घटाइएगा तो a बचेगा। तो a किसको माने थे, a हम लोग माने थे कॉस स्क्वायर थीटा को, तो आपका कॉस स्क्वायर थीटा
या सिंपल भी देख सकते हैं कि 2 cos स्क्वायर थीटा में एक cos स्क्वायर थीटा जाएगा तो आपका बच जाएगा कि cos स्क्वायर थीटा, और उसके बाद क्या बच गया, माइनस तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ऊपर और नीचे सेम आ गया कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे भी आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इससे आपका कट जाएगा। तो आपका क्या बच जाएगा, आपका बच जाएगा ऊपर साइन थीटा और नीचे आपका बच जाएगा cos थीटा। तो एक फार्मूला आप लोग जानते हैं ना, फार्मूला आप लोग जानते हैं, tan थीटा बराबर होता है कि साइन थीटा, नीचे आपका होता है cos थीटा। tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, नीचे आपका cos थीटा। तो साइन थीटा बटे cos थीटा के जब हम लिख सकते हैं tan थीटा, तो इसके जब हम लिख सकते हैं tan थीटा। तो RHS में हमको क्या लाना था, RHS में हमको यही ना लाना था कि इतना को सॉल्व करना था, और RHS में लाना था कि tan थीटा। तो हम लोग क्या किए कि LHS लेके चले और RHS में हम लोग ला के दिखा दिए कि tan थीटा होगा। और लास्ट में हम लिख सकते हैं कि हेंस क्या लिखिएगा कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। आपका सवाल है लिखना है, कोई बड़ी बात नहीं है, कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।